पाकिस्तान में 80% लोग ऐसे हैं जो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करते हैं और आजकल के हालात में इन लोगों का गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि महंगाई किस तरह से बढ़ चुकी है। इसी वजह से ये लोग एक दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, वेयर टू फाइंड फ्री फूड। फ्री खाना खाना बुरी बात नहीं है और फ्री खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है। देखें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और आजकल अपने लिए करना बड़ा मुश्किल है, तो जो लोग दूसरों के लिए इतना एहतमाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एट लीस्ट। क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पे जब आप किसी को खाना खिलाते हैं तो आपको उसी तरह से रिटर्न भी मिलता है। इट्स अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऐसा होता है। बट दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि हम लोग सब कुछ सबके लिए सिर्फ फेस्टिवल्स पे ही करते हैं। बड़ी ईद पे गोश्त बांटना, 12 रबीउल अव्वल पे खाना खिलाना, दैट्स इट। आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोट नहीं की होगी कि एक गरीब आदमी है, आप इसे लोअर मिडल भी कह सकते हैं क्योंकि लोअर मिडल के भी आजकल हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो साल में एक दफ़ा खाते हैं ये लोग बेहतरीन किस्म का ऑन फेस्टिवल्स। हमारी सोसाइटी में 3 किस्म के लोग हैं। बेसिकली हर सोसाइटी में 3 किस्म के लोग होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। इनकी और भी वेरिएशंस हैं, लेकिन दीज 3 आर द बेसिक वंस। हमारे माशरे की बदकिस्मती ये है कि अपर बहुत अपर हो गया और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास में शुमार होती जा रही है। और इसके काफ़ी फैक्ट्स हैं कि वो क्यों हो रही हैं। इंडिविजुअल फैक्ट भी हो सकता है और एक स्टेट का फैक्ट भी हो सकता है। ज़्यादातर स्टेट का एक फ़ैक्ट आता है कि ऑब्वियसली महंगाई बढ़ी है और जो इनकम्स हैं हमारी वो उस तरह से इंक्रीज़ नहीं होती जिस तरह से बाकी चीज़ों के रेट्स इंक्रीज़ होते हैं। एक बंदा 100 रुपया कमाता है तो पेट्रोल अब इतना महंगा है, तो अब 100 रुपया उसकी इनकम है, 100 रुपये से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं हो रही, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की जो रेट्स हैं वो बढ़ी जा रहे हैं। जो उसका गैप आ रहा है उसकी रेट्स में, उसके बजट में, वो चीज़ फिर उस इंसान को तबाही की तरफ लेकर जाती है। या तो वो मेहनत करेगा अपनी सारी ज़िंदगी, या फिर वो किसी गलत रास्ते की तरफ जाएगा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि भूख तो सबको लगनी है। भूख एक ऐसी चीज़ है जो लगनी ही लगनी है, चाहे आप MNA के बेटे हो या चाहे आप एक गरीब बाप के बेटे हो, भूख आपको ज़रूर लगेगी। तो फिर पेट के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। एक टाइम का खाना अगर आपको फ्री मिल जाए ये बुरी बात नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और इसमें मैं सिर्फ लोअर क्लास और मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब भी इस तरह का कोई वाफर मिकदार में लंगर बट रहा होता है ना, उसमें बिल्कुल आप एक किस्म के ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे होते। उसमें एरिया कैंपियर भी आया हुआ था खाना खाने के लिए और अच्छी तरह रज के खाना खा के गया। उसको भी इस चीज़ के बारे में कोई कंसर्न नहीं है कि ये गरीबों के लिए है। इट्स नॉट फॉर द स्पेसिफिक ऑडियंस, इट्स फॉर एवरीवन। कि मतलब दावत आम है, अगर आप फ्री हैं तो आप आ जाएं, या अगर आपको भूख लगी हुई है तो फिर आप आ जाएं, आप आके खाना शाना खाएं, कोई हर्ज नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा। खुशी का ताल्लुक पेट से भी बहुत होता है। आंसू भी अगर आपको आए ना, तो आपका जब पेट भरा हुआ हो ना तब भी आपको आंसू आते हैं, वरना आपको आंसू भी नहीं आते। अगर आप भूखे हैं तो आप ना तो रो सकते हैं ना तो हंस सकते हैं। इसी वजह से इस तरह के जो फेस्टिवल्स आते हैं बहुत ज़्यादा किस्म के लोग निकलते हैं और अपना पेट भरते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि एक दिन सिर्फ पेट भर के खा लेना और अगले दिन फिर भूखे रहना, ये चीज़ मुझे जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मुझे तकलीफ़ देती है। और आई एम श्योर आपको भी ये चीज़ तकलीफ़ देती होगी। अगर आप कि जेब में पैसा, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप गुस्सा भी कर सकते हैं, रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक आपके पेट भरे जाने से है। तो इस चीज़ को मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपके सारे इमोशंस आपके इख्तियार में और आप जब चाहें अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर नहीं भरा हुआ तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते।
सरताज ब्रांड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी वहाँ पर आके शूट करने की और एक सोशल इशू को रेस करने की, क्योंकि ये बहुत एक थिन लाइन है जो कि हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। ये ब्रोच मुझे वहाँ से मिला था, मोहम्मद लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ब्रोच है। सो थैंक यू फॉर दिस टू।